कैसे करूं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत अध्याय 4। तो हमने कहाँ तक इसको सुना था? अच्छा, ये हो गया था। भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं अनेक परिक्रमाएं निकालते थे। ब्रजमंडल की परिक्रमा भी उन्होंने निकाली और उसमें वो एक दिन अपने गुरु महाराज से मिलना चाहते थे। तो अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्रा में पूरी तरह से व्यस्त थे। कविता किसका किसका पेज नंबर कोई बोल रहा है क्या इसमें? पेज नंबर पृष्ठ संख्या है 76। पेज नंबर 76। 76। हाँ, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, अध्याय 4 का दूसरा ही तीसरा 1 2 3 4 चौथे पृष्ठ पे है। मतलब अगर हम इसको पूरा एक ऐसे ले तो 1 2 है ना, दूसरे के पीछे वाले पैराग्राफ में ही है। और अगर इसको ऐसे हम ले 1 2, मतलब एक को ही हम 2 बोले तो तीसरा और चौथे पैराग्राफ चौथे वाले पृष्ठ पे है हम, और पृष्ठ संख्या है 76। ठीक है, मिल गया। मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है श्री ब्रज मंडल की परिक्रमा। मिल गया। हाँ जी, मिल गया। ठीक है, अब अपना म्यूट कर लीजिए। तो अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना कि वो ऐसे परिक्रमाएं निकाल रहे हैं तो उस समय वे स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में नए ग्राहक बनाने के लिए यात्रा में पूरी तरह से व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगा करके देखा था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए तो परिक्रमा में सम्मिलित तो हो ही सकते हैं। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ निश्चय हो गए। अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि परिक्रमा के समय में दीक्षित नहीं हुआ था। अभी तो प्रभुपाद की एक ही पहली मुलाकात हुई थी वहां पर, लेकिन मेरे मन में गौड़ीय मठ के लोगों के संबंध में भूरी भूरी प्रशंसा का बड़ा भाव था। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे। इसलिए मैं सोचता ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले। अतः मैं कोसी में उनसे जा मिला। तो परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के वास स्थान पर पहले से ही पहुंच जाता था। वहां खेमे गाड़ कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था और इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिव विग्रह के लिए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। अब पहले से ही ये सब प्लान होता है, यात्राओं में किस प्रकार से व्यवस्था करनी है। इसमें एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। तो ढेरे अर्ध वृत्ताकार रूप में गाड़े जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। अब यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दी जाते थे कि आप इस खेमे में सोएंगे, आप इधर, सबको अलग अलग बांट दिया जाता था।
तो शील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के डेरे रहते थे। इससे हरे आप कृष्णा माता जी, क्षमा करना बोलने के लिए, बीच में आप याद आ गया। जब रामेश्वर गए थे ना, तो वहां के आदमी पूछते थे आपका डेरा कहाँ डला है। गोपाल कृष्ण महाराज की यात्रा थी ना, आपका डेरा कहाँ डला है, वहां के आदमी पूछते थे। हाँ, आप कौन से होटल में ठहरे हैं? अब तो खैर होटल हो जाते हैं, है ना, व्यवस्थाएं होटलों की हो जाती हैं, रूम्स की हो ये जाती हैं। होटल तो हम कहते हैं ना, वहां के आदमी तो डेरा ही बोलते थे। हाँ, लेकिन पहले उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में सब ऐसे ही तंबू तान करके डेरे डाले जाते थे। तो स्त्री और पुरुषों के अलग अलग डेरे होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छापूर्ण रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था और जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर, जो सैकड़ों डेरों से बना होता था, गैस की रोशनी, कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था, जैसे कि एक कस्बा सा बस गया हो। अलग अलग जगह पर कितने सारे तंबू तने हुए हैं, तो लगता है कि एक कस्बा सा बस गया है। कुंभ के मेले में गए थे, वहां थे ना। हाँ, गोपाल कृष्ण महाराज के साथ गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, वहां भी थे ना ऐसे बनाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी व्यवस्था से आश्चर्य विभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी इकट्ठे होते थे। अब तीर्थ यात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते, हरे कृष्ण का जप करते और तब भगवान का शिव विग्रह लेकर जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, फिर अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी, मतलब जो झंडे लिए रहते हैं, और बाद में सभी यात्री पीछे पीछे चलते हैं। कितना भव्य वो दृश्य लगता होगा। वे सभी पवित्र स्थानों पर जाते थे और श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, उस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड, बहुत से अन्य ऐसे स्थान थे जहां पर वो दर्शन करने के लिए सबको ले जाते, है ना। सारा जुलूस साथ में जाता, तो देखने वालों के लिए एक, आंखों के लिए बड़ा उत्सव वाला दृश्य हो जाता है ये। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा नहीं हुए हैं। उनको तकलीफ हो रही है। जो स्थानीय मंदिरों के स्वामी बन करके बैठ गए हैं, परंपरानुगत, हम मंदिर के अध्यक्ष हैं, मंदिर की देखभाल हमारी परंपरा से चली आ रही है, लेकिन मुंह में क्या चबाते हैं? पान चबाते हैं, गुटखा खाते हैं। ये सब उनकी परंपरा में चला आ रहा है। तो ऐसे लोग इन लोगों को देख करके ईर्ष्या में भर जाते हैं कि वो, हम तो जन्मजात ब्राह्मण हैं, हमारी तो परंपरा है मंदिरों के विग्रहों की सेवा करने की ना। हम तो पहले से ही यज्ञोपवीत हमने धारण किया हुआ है, चाहे हम कुछ भी खाए पिए, कुछ भी करें। लेकिन जो लोग ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे हैं, उनको भी भक्ति सिद्धांत महाराज क्या दे रहे हैं? जनेऊ पहना रहे हैं, मतलब ब्राह्मण बना रहे हैं उनको। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के जो प्रवचन होते थे, उन प्रवचनों में वो बार बार इस बात को कहते थे कि
कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। उसके गुण कैसे हैं? तो वे सनातन गोस्वामी श्री हरि भक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत करते, जिसका आशय यह होता कि जो कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। तो ये कहाँ से उद्धृत करते? अपने पास से भी नहीं बताते, शास्त्रों से अनुमोदित बात बताते। देखो, मैं नहीं कह रहा ये बात, शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र के अनुसार हम इस बात को लागू कर रहे हैं, इसलिए हम जिसमें गुण दिखाई दे रहे हैं उनको ये यज्ञोपवीत पहना रहे हैं। हम ऐसी सनक के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए, हरि भक्ति विलास में भी ये बात कही गई है कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर वो ब्राह्मण बन जाता है। वे श्रीमद् भागवतम से भी प्राय एक श्लोक सुनाया करते थे, जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है और उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा। क्या बताया? शूद्र कुल में उसने जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण का आचरण कर रहा है, ब्राह्मण की तरह रहता है, शुद्ध रहता है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। ये 6 प्रकार के विप्र ये कार्य करता है। तो ब्राह्मण जब इस प्रकार का आचरण वो दिखाता है, चाहे वो शूद्र कुल में ही क्यों न जन्म हो, तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा। यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है मगर शूद्र की भांति आचरण करता है, तो उसे शूद्र मानना होगा। कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण कीर्तन करता है, उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय क्या है, कैसे वो उन्नति, कैसे वो ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर सकता है। अब कोई ये कहे कि भी देखो, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो ब्राह्मण जैसे गुण है नहीं, तो वो अपने अंदर वो ब्राह्मण के गुण कैसे लेकर के आए, कैसे लेकर आ सकता है? हाँ, हरे कृष्ण कीर्तन करके। हाँ, उस उपाधि को, उसको क्या कहेंगे, पात्रता को, है ना, उस पात्रता को वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा ही एक श्लोक भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में हमें मिलता है, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं आप लोग भगवत गीता अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग निकाल सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, पहले ही अध्याय के अंदर आपको मिलेगी। बहुत सुंदर उसमें प्रभुपाद ने क्वेश्चन दिया है इसका। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, उसके बारे में आप लोगों को निकाल के दिखाया है, दूसरे अध्याय के अंदर आता है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत का है ये वाला श्लोक तो, और दूसरा है पद्म पुराण का। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुन् न सयात वैष्णव स्वपचो गुरु। जिसका अर्थ क्या है, विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, विद्वान ब्राह्मण है लेकिन पठन पाठन यजन यादन सब कुछ करता है,
और यदि वह वैष्णव नहीं है, मतलब कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, वो चाहे वो भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो, तो वो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु यदि कोई शूद्र है और यदि वो वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, हाँ, तो वो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। और जो अभी हमने प्रभुपाद लीलामृत से भी सुना, वो है प्रभुपाद, जिसमें प्रभुपाद इसमें एक कोट किया है श्रीमद् भागवतम का। हाँ, श्रीमद् भागवतम में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं ये बात, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण की तरह आचरण करता है, उसे ब्राह्मण स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और शूद्र की तरह आचरण करना है, तो उसे शूद्र मानना चाहिए। और पद्म पुराण में ये वाला श्लोक जो भी हमने आपको सुनाया, और एक और श्लोक आता है, वो है चैतन्य चरितामृत का, मध्य लीला का है 8.1.28 का, कि ब विप्र कि ब न्यासी शूद्र के न नाये, जेई कृष्ण तत्व वेता सेई गुरु होए। यदि कोई चाहे वह विप्र मतलब वैदिक ज्ञान में दक्ष हो और निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या फिर कि सन्यासी हो, यदि वे कृष्ण तत्व वेद में दक्ष है, कृष्ण तत्व वेता है, तो वो यथार्थ में प्रमाणिक गुरु बन सकता है। अतः कृष्ण तत्व वेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में ये बात कही गई है। समझ में आया ये, कि यदि कोई चाहे वो विप्र हो मतलब पारंगत हो, ब्राह्मण के गुणों से लेश हो, लेकिन निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या फिर सन्यासी हो, लेकिन वो कृष्ण के विज्ञान को नहीं बताता, कृष्ण तत्व वेता नहीं है, कृष्ण तत्व वेता है, तो वो यथार्थ प्रमाणिक गुरु माना जाएगा। वो प्रमाणिक गुरु है। जब तक वो कृष्ण तत्व वेता नहीं होगा, तब तक वो प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। चाहे वो कि वह विप्रा ये वाला षड कर्म निपुणों, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वैदिक ज्ञान में पारंगत ही क्यों ना हो, और अगर वो कृष्ण तत्व वेता नहीं है, तो वो वैष्णव नहीं है, तो वो गुरु बनने का पात्र भी नहीं है। लेकिन अगर वो शूद्र है, तो वो वैष्णव है और कृष्ण भक्त है, तो वो गुरु बन सकता है। तो ये कुछ श्लोक यहाँ से दिए गए हैं। तो कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय क्या है? उन्नति पाने का एकमात्र उपाय है पवित्र नाम का कीर्तन करना। इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण कीर्तन करता है, उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। जब स्थानीय पंडित शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए, तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वह छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञोपवीत, सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। जब स्थानीय पंडित भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास इस पर वार्तालाप करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए आए, तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई कि आप इतने उदार क्यों बन रहे हैं, कि जब देखो किसी को भी वैष्णव बना रहे हैं, जब किसी को देखो उसको ब्राह्मण बना रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं उसको, इतना उदार क्यों आप बन रहे हैं? तो वह छोटी जाति के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते हैं। उनको सन्यासी भी बना रहे हैं, दीक्षा भी दे रहे हैं,
उनको ब्राह्मण भी बना रहे हैं, मतलब जनेऊ भी बना रहे हैं। किसको? छोटी जाति वालियों को। तो भक्ति सिद्धांत के विद्वत्तापूर्ण और औज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा जवाब दिया उनको, उन पंडितों को, कि वो उनकी बात से सहमत हो गए, संतुष्ट हो गए। किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिरों पर पहुंचा, जिसका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट शिष्यों ने किया था, तो तीर्थ यात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं और वृंदावन के दुकानों से भी अपने धंधे बंद कर दिए हैं। कुछ लोगों ने आगे बढ़ते और तीर्थ यात्रियों पर पत्थर भी फेंके, किंतु परिक्रमा दल श्रील भक्ति सिद्धांत के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ वो आगे बढ़ता रहा और 28 अक्टूबर को वे कोसी में पहुंचा, जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। कोसी में वो पहुंचा है। ठीक है, तो अब भक्ति सिद्धांत महाराज का दल चल रहा है और अब वो कोसी में पहुंच गया है। अब कोसी में पहुंचने के बाद फिर हम कल सुनेंगे कि फिर आगे क्या हुआ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।